अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत ही जोरदार बात है कि अयोध्या द्वारका होने जा रही है, यानी दो अलग अलग सदियों के देवता, दो अलग अलग दशकों के देवता एक साथ होने जा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि अयोध्या द्वारका बनने जा रही है, और क्यों, ये आप ये सुनकर समझ जाएंगे। हाईटेक सिटी नहीं बल्कि यूँ कहा जाए जलटेक सिटी बनने वाली है। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिका बनेगी। अंदर जाइए, डुबकी लगाइए और फिर ढूंढ के आइए कि कहाँ रामलला है, कहाँ हनुमानगढ़ी है। दरअसल अयोध्या में इस कदर का निर्माण हुआ, इस कदर का बेतरतीब निर्माण हुआ है कि अयोध्या अब डूब रही है। अब ये कहा जा सकता है कि होई है वही जो राम रची राखा, ये कहकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं कि जो भगवान राम चाहते हैं वही होता है। पर निश्चित तौर पर भगवान राम और अयोध्यावासी ऐसा तो कतई नहीं चाहते होंगे जैसा आज दिखाई दे रहा है। अयोध्या का पहले मंदिर लीक होना शुरू हुआ, वो मंदिर जिसको ये बताया जा रहा था कि इसका वास्तु, इसका डिज़ाइन सब एक उम्दा दर्जे का है, और आज तक देश में ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ। उसके बावजूद पहली बारिश भी क्या कहिए, थोड़ी सी बूंदाबांदी, यानी प्री मानसून के भी पहले की बूंदाबांदी में मंदिर रीसने लगा। इस मंदिर के रीसते मंदिर की बात चल ही रही थी कि इस बीच प्री मानसून में पूरा अयोध्या डूब गया। लोग परेशान हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है, अस्पताल डूब गए हैं, मंदिर जाने के रास्ते बंद हैं, और राम वन गमन पथ या राम वन गमन पथ नहीं, राम पथ जिसे बनाया गया है और जिसे लेकर बड़े रोड शो हुए और जिसकी निगरानी खुद प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के जरिए हुई, वो पथ भी धंस गया है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब ऐसा कहने वाले लोग जो ये कह रहे थे चुनाव के पहले तक कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, या भगवान राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल हुई जिसमें प्रधानमंत्री भगवान राम को लेकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्या यही लोग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कहने वाले अब ये कहेंगे कि अयोध्या में जो तबाही आई है, जो मुसीबतें आई है, वो भी वही लाए हैं जो राम को लाए हैं, या सब कुछ राम भरोसे छोड़कर अलग हो जाएंगे? और जब भी कोई बड़े निर्माण होते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ियां हो जाती है। ये थोड़ी जल्दबाजी है, थोड़ी गड़बड़ियां हैं, ये आपके लिए थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन लाखों करोड़ों श्रद्धाओं की, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ अब आप कह रहे हैं कि सड़क फिर से बन जाएगी, गड्ढे फिर से भर दिए जाएंगे और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। निश्चित तौर पर सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन किसके पैसे से, किसके खून पसीने की कमाई से? आप हम ही श्रद्धालुओं और जनता के टैक्स के पैसे को इस गड्ढे में डालेंगे। पहले आप गड्ढा करेंगे, उसके बाद उसमें पैसा डालेंगे, वो भी हमारे खून पसीने का, हमारे टैक्स का, और कहेंगे सब कुछ बराबर है। इस तरह की चमकीली बातें और चमकीली चीज़ों से देश कैसे चलेगा? और इस बर्बादी की जिम्मेदारी कोई लेगा, या सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा? कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या का पूरा निर्माण गड़बड़ है और आने वाले समय में बारिश आने पर और बड़ी तबाही होगी। अयोध्या नगर निगम के मेयर की बात सुनेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। उनका ऐसा कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या का एक हिस्सा ऊपर है, दूसरा हिस्सा नीचे है, और निचले हिस्से में पानी भर जाता है, और शास्त्रों और पुराणों में भी इसे क्षीर सागर कहा गया है। पानी भर गया तो क्या हो गया? क्या गजब का तर्क है कि हम इस दौर में भी क्षीर सागर में जिएंगे। और यदि आपको पता था कि यहाँ पर पानी भरेगा और इसमें क्या दिक्कत है, तो आपने उस निर्माण का किस तरह से संरचना बनाई, क्या डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या इस क्षीर सागर में अब खुद भगवान विष्णु आएंगे, या भगवान आकर खुद इस क्षीर सागर में भ्रमण करेंगे और हम सब तालियां पीटेंगे? ये एक हाल है अयोध्या का। और अयोध्या ही नहीं, अभी हमें बनारस को भी देखना होगा कि बारिश में उस नए निर्माण का क्या होता है। इसी तरह दिल्ली में पानी जमा है सड़कों पर, सड़कें तालाब बन गई है, और आप देखेंगे कि दिल्ली में आज ही एयरपोर्ट का टर्मिनल गिर गया है और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये सब निर्माण इतनी जल्दी क्यों किए जाते हैं? दिल्ली टर्मिनल का उद्घाटन भी मार्च में हुआ था। एक दिन पहले जबलपुर के एयरपोर्ट टर्मिनल की छत गिर गई, एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। ये निर्माण भी अभी 2 महीने पहले का ही है। लगता है ये सारे निर्माण चुनाव की जल्दबाजी में किए गए। यदि मंदिर निर्माण इतना बड़ा था, मंदिर का काम इतना महत्वपूर्ण था, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? ये साफ दिखाई देता है
कि अपनी कॉलर ऊंची करने, खुद को राम भक्त बताने के लिए करोड़ों अरबों रुपए और लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई। आखिर इतनी जल्दी क्या थी मंदिर निर्माण और उसके प्राण प्रतिष्ठा की, जबकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ रहे थे कि अभी मुहूर्त नहीं है। लेकिन सरकारें हम राम को लाए हैं उन्हें लाइए, जो राम को लाए हैं उनको वोट दीजिए को चमकाना चाहती थी और इसलिए सरकार ने ताबड़तोड़ कुछ भी निर्माण कर दिए ताकि चुनाव आचार संहिता और चुनाव के पहले वे फीता काट सकें, भगवान राम की आरती उतारकर जनता को झूठ बोल सकें। आखिर कब तक ये बर्बादियों का सिलसिला चलता रहेगा, अयोध्या डूबती रहेगी और हम सदन में बैठकर जय श्री राम और हमने मंदिर निर्माण किया है। मेरा ये मानना है कि जो लोग भी ये दावा कर रहे थे कि हमने राष्ट्र में योगदान दिया है, राम मंदिर का निर्माण किया है, उन्हें आगे आकर खुद निरीक्षण करना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री और योगी जी को जाकर देखना चाहिए कि उन्होंने 30 बार जो निरीक्षण किए उसका हल क्या है। क्या इस निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? क्या जनता के साथ किसी तरह की मुआवजा दिया जाएगा या ऐसे ही सब कुछ राम भरोसे चलता रहेगा? अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि इस पर किस तरह की राजनीति चल रही है। भाजपा का आईटी सेल, जिसके प्रमुख अमित मालवीय हैं, वो लगातार दिल्ली की सड़कों की फोटो पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। निश्चित ही दिल्ली की सड़कें भी बर्बाद हुई है, लोग परेशान हैं, उनका पैसा पानी में जा रहा है, लेकिन क्या अमित मालवीय अयोध्या की सड़कों को पोस्ट करेंगे? क्या वे बताएंगे कि अयोध्या का हाल किसने किया है, अयोध्या की दुर्गति किसने की है? दिल्ली में मान लीजिए अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली बरसों से ऐसी ही डूब रही है। तमाम सरकारें बदल गई, कांग्रेस, भाजपा और अब आम आदमी पार्टी, लेकिन अयोध्या में आपने नवनिर्माण किया है, स्मार्ट सिटी बताया है, उसको राम की नगरी बताया है और आपने राम के नाम पर ही ऐसा धोखा किया है। इसलिए अयोध्या का मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या अमित मालवीय और भाजपा आईटी सेल और दूसरे लोग इस पर सवाल उठाएंगे? देखना होगा कि आगे आगे अयोध्या में क्या होता है। अयोध्या द्वारका बनती है या अयोध्या के दोषियों पर कार्रवाई होती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।